ओके बेटा, आज हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, वो उसका नाम है फोर्स एंड मोमेंटम। ये बेटा बोर्ड के हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे अक्सर आता होता है। तो इसमें बेटा इस टॉपिक में बेसिकली हमने ये देखना है कि मोमेंटम का फोर्स से क्या रिलेशन होता है। मोमेंटम मैंने आपको बताया था, इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन, ये हरकत की मिकदार होती है विद रिस्पेक्ट टू मास एंड वेलोसिटी। आज हमने इसका रिलेशन देखना है कि फोर्स के साथ किस तरह से रिलेट करता है। इसके बेटे सबसे पहले डेफिनेशन गिवन है आपकी बुक में, उसमें है जी, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। अच्छा बेटा, इस डेफिनेशन का जो यहाँ से लेके यहाँ तक हिस्सा है, ये तो बेटा आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ा है कि जब एक किसी बॉडी पर नेट, वहां पर वर्ड नेट फोर्स यूज किया गया था, यहाँ पर सिंपल उन्होंने फोर्स यूज किया। तो बेसिकली एक्चुअल में वर्ड नेट फोर्स ही होना चाहिए, लेकिन आपकी बुक में चूंकि फोर्स है तो इसलिए हम यहाँ पर फोर्स ही लिखेंगे बुक की डेफिनेशन के मुताबिक। यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि जब एक फोर्स, नेट फोर्स किसी बॉडी पर एक्ट करती है तो बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। और वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ क्या होता है, और ये जो फोर्स है एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। और ये जो अप्लाइड फोर्स है, एक तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और ये दूसरा ये कि ये जो फोर्स है ये उस बॉडी के अंदर मोमेंटम में चेंज के रेट के बराबर होगी। क्या मतलब है इसका, कि जो फोर्स अप्लाई होगी वो किसके बराबर होगी, चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी के रेट का मतलब होता है टी से डिवीजन हो रही है। इसका मतलब है कि ये इक्वेशन मुझे ये बात कर रही है कि जो अप्लाइड फोर्स जो है वो किसी बॉडी में जब एक्सेलरेशन पैदा करेगी तो साथ साथ वो अप्लाइड फोर्स मोमेंटम में चेंज के रेट के बराबर होगी। ठीक है ना, मोमेंटम में चेंज के, डेल्टा मतलब चेंज, डेल्टा पी मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम, और ओवर टी का मतलब है रेट। तो इसका मतलब है कि अप्लाइड फोर्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ठीक है। अच्छा बेटा, इसके प्रूव करने के लिए सबसे पहले बेटा हमने कंसीडर किया है, इसकी थ्योरी बेटा आपकी बुक में लिखी है, मैं हर चीज़ यहाँ पे नोट नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं इसके डेरिवेशन में आपके कंप्लीट स्टेप्स यहाँ पे शो करूँगा। डेरिवेशन आपकी बुक में कुछ एक आध स्टेप मिसिंग है, तो बेसिकली आपने यही वाली डेरिवेशन जो यहाँ लिख रहा हूँ आपने बेटा उसी को फॉलो करना है। अच्छा, सबसे पहले बेटा हमने कंसिडर किया है कि मेरे पास एक बॉडी है, उसका मैथ है m, और वो स्टार्ट पे मूव कर रही है किसी भी इनिशियल वेलोसिटी से, वी आई वेलोसिटी से मूव कर रही है। या मैं ये नहीं कह रहा बॉडी रुकी हुई है, मैं कह रहा हूँ कि बॉडी स्टार्ट में जब मूव कर रही है तो उसकी कोई ना कोई सर्टेन वेलोसिटी है। अब जब वो मूव करती जा रही है उसके ऊपर लग रही है फोर्स। अब फोर्स लगने का मतलब ये है कि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ये फोर्स लगी बॉडी पे, और वो लगते हैं वो उस बॉडी ने आफ्टर टाइम टी कोई भी वैल्यू हो सकती है टाइम की, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, 10 मिनट, जो भी टाइम हो सकता है। आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ टाइम टी के बाद बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी होगी, पहले वी आई वेलोसिटी थी, फोर्स लगी, फोर्स लगते लगते एक आफ्टर टाइम टी तक फोर्स लगती रही, और उस टाइम टी के बाद जो फाइनल वेलोसिटी बॉडी की हो गई है वो वी एफ हो गई है। मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। पहले वेलोसिटी कम थी, अब वेलोसिटी ज्यादा होगी, मतलब बॉडी की स्पीड तेज हो गई है। अब गौर से देखो, जब बॉडी शुरू में चल रही थी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, उसका इनिशियल मोमेंटम कितना था। मोमेंटम का फॉर्मूला आपने पढ़ा, पी इज इक्वल टू मास टाइम्स वेलोसिटी। इस केस में मास m है, वेलोसिटी है वी आई, तो इस केस में इनिशियल मोमेंटम पी आई कितना होगा, मास टाइम्स वेलोसिटी कितनी है, वी आई। तो ये मेरे पास होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी जब बॉडी ने चलना शुरू किया था टाइम टी के बाद। अब फाइनली एंड पर मोमेंटम कितना हो गया, अब ये फाइनल मोमेंटम को मैं कहता हूँ पी एफ। ये कितना हो जाएगा, मास टाइम्स वेलोसिटी कितनी है, वी एफ, ये हो जाएगा वी एफ। ठीक है, तो हमने सबसे पहले डेरिवेशन में यहाँ से बेसिकली बेटा आपकी डेरिवेशन शुरू हो रही है। ठीक है, इनिशियल मोमेंटम पी आई था, उसके वैल्यू थे एम वी आई, फाइनल मोमेंटम पी एफ था, उसकी वैल्यू थी एम वी एफ। तो इस बॉडी में चेंज कितना आया मोमेंटम के अंदर, वेलोसिटी में चेंज आया तो मतलब मोमेंटम में चेंज आया। कितना चेंज आया, चेंज मोमेंटम बार होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हो जाएगा डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम पी ए। अब बेटा यहाँ पे याद रखो, ये सारी क्वांटिटीज जो है वेक्टर क्वांटिटीज है, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन, जहाँ पे चूंकि बेटा हम याद रखो, हम बॉडी को बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करी, चूंकि डायरेक्शन बॉडी की नॉन है, इसलिए बेटा हम डायरेक्शन के को रिप्रेजेंट नहीं करें, हम डिस्कस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को, इसलिए हमने यहाँ पे किसी के ऊपर एरो नहीं लगाया, वरना एक्चुअल में यहाँ पे बेटा ये वेक्टर क्वांटिटीज ही हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे डेल्टा पी इक्वल आ गया पी एफ माइनस पी आई। पी एफ की वैल्यू है एम वी एफ, पी आई की वैल्यू एम वी आई, हमने यहाँ पे पुट कर दी, पुट वैल्यूज ऑफ पी एफ एंड पी आई। तो पी एफ माइनस पी आई बराबर आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब बेटा यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पे सबसे पहले रेट फाइंड करने के लिए
या चेंज फाइंड करने के लिए दोनों साइड्स पर टी से डिवाइड करवा देना है। इसको भी टी से डिवाइड करवा दिया, इसको भी टी से डिवाइड करवा दिया। अब टी पर डिवाइड करवाने के बाद यहाँ पर बेटा हमने इस ऊपर वाली दो टर्म में से m कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर भी एक m कॉमन ले सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर भी m कॉमन ले सकते हो। अगले स्टेप में m कॉमन लेके आप लिख सकते हो VF माइनस VI, और फिर यहाँ पर आप लिख सकते हो डायरेक्ट इसके नीचे टी आएगा, तो बेसिकली डायरेक्ट यही चीज़ बन जाएगी। अब आपकी मर्जी है, आपकी बुक में असल में उन्होंने इस तरह से किया, मैंने इसलिए आपकी बुक को फॉलो किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया m कॉमन आ गया, अंदर आ गया m इक्वल्स इंटू VF माइनस VI डिवाइड बाई टी को इन दोनों VF माइनस VI के नीचे ले आए। अब बेटा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अब VF माइनस VI ओवर टी, ये चीज़ क्या है, ये एक्सेलरेशन के इक्वल है। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, एक्सेलरेशन बराबर होता है किसके, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ a के बराबर है, तो हम अब इसकी जगह a पुट करना है। मतलब हमने क्या करना है, हमने इस चीज़ की जगह इस चीज़ की जगह a पुट करना है, इस टर्म की जगह। इसका मतलब PF माइनस PI ओवर टी विल बी इक्वल टू m टाइम्स a हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा देखो क्या हो गया, PF माइनस PI ओवर टी इक्वल्स टू m टाइम्स a। अब m a अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ के मुताबिक F बराबर होता है एम ए के। ये बात बेटा हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ी हुई है। ठीक है, तो एम ए की जगह हम क्या पुट कर देंगे, F, तो PF माइनस पी ओवर टी बराबर आ जाएगा F के। ठीक है बेटा, ये बेटा आपकी फाइनल डेरिवेशन होगी। तो ये बेसिकली यही बात उन्होंने डेफिनेशन में की थी, जो अप्लाइड फोर्स होती है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के रेट के बराबर होती है। इसको बेटा हम PF माइनस पी को डेल्टा पी भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में ये टर्म है, मैंने वैसे इसको आपको रिप्रेजेंट किया कि इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। अच्छा बेटा, अब यहां से बेटा अगर हम SI यूनिट ऑफ मोमेंटम की बात करें तो क्या बनेगा, मोमेंटम या चेंज ऑफ मोमेंटम का SI यूनिट क्या बनेगा, फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी इधर डिवाइड हो रहा है टी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डेल्टा पी इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब देखो बेटा यहां पर क्या है, फोर्स का SI यूनिट न्यूटन, टाइम का SI यूनिट है सेकेंड, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, मोमेंटम का पहले आपने SI यूनिट पढ़े किलोग्राम मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू न्यूटन सेकंड। ठीक है, और ये बेटा हमने पहले प्रूफ भी कर चुके हैं, प्रीवियस आपके लेक्चर्स, एक दो लेक्चर्स आप पहले अगर आप सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि हमने बेटा प्रूफ भी किया, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू 1 न्यूटन सेकंड। ठीक है, अच्छा बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड पे रह गया, वो ये है कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम दैट इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम, इस प्रोडक्ट को, इस इक्वेशन को इम्पल्स कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा बेसिकली इम्पल्स का एक्चुअल में इसको डिटेल से आप बेटा सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे कि इम्पल्स क्या चीज़ है। बस आप ये याद रखो कि इम्पल्स का मतलब ये होता है कि जो चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ फोर्स और टाइम के। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डेल्टा पी जो होता है ना, चेंज ऑफ मोमेंटम किसी भी बॉडी के अंदर, वो कांस्टेंट रहता है, फर्क पड़ता है तो इन ये चीज़ होती है हमेशा कांस्टेंट रहती है, फर्क पड़ते हैं तो इस प्रोडक्ट में फर्क पड़ता है। प्रोडक्ट में फर्क कैसे पड़ता है, आप देख लो कि फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम है इक्वल टू डेल्टा पी, अगर इसने सेम रहना है तो फर्क इसमें कैसे पड़ेगा, अगर फोर्स कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, फोर्स ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर मैं किसी चीज को, एक बॉडी के ऊपर किसी चीज को हिट करता हूं, ठीक है ना, अगर हिट करने के दौरान लाइक मैं कहता हूं कि बैट्समैन एक बॉल को हिट करता है, ठीक है, बॉल हिट करती बैट की सरफेस को, जब हिट करते हुए जितना थोड़ी देर के लिए बैट के साथ बॉल कांटेक्ट में आएगी, टाइम थोड़ा लगेगा तो फोर्स का इम्पैक्ट ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर बेटा टाइम ज्यादा लगेगा इम्पैक्ट का तो फोर्स का इम्पैक्ट थोड़ा होगा। आपने ये बात बेटा बड़े आप इजीली इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, आप जब हेलमेट पहनते हो या सीट बेल्ट बांधते हो तो उसमें बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम हेलमेट पहनते हैं तो बेसिकली कांटेक्ट एरिया बहुत ज़्यादा होता है हमारे हेलमेट का, वो पैडेड होता है अंदर से, उसके ऊपर अंदर फोम लगा होता है, इसलिए जब कोई सख्त चीज़ लगती है या कभी खुदा ना खास्ता कभी एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले हेलमेट जो होता है वो डैमेज होता है, और हेलमेट चूंकि पैडेड होता है तो जब हिट होता है तो हिट होने की वजह से, पैडेड होने की वजह से टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो प्रेस होता है फिर अब वो आपकी सरफेस के साथ प्रेस होता है, प्रेस होने की वजह से टाइम ऑफ इंपैक्ट बढ़ता है, तो इसकी वजह से फोर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। ये बड़ी कॉमन एग्जांपल है इम्पल्स की, बेटा इसको डिटेल में हम फिर बाद में पढ़ेंगे जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे।